अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो रहे थे तकरीबन सुबह के 9:54 और तकरीबन दोपहर होने वाला था। मैं हैरान था, आप लोगों को गुड मॉर्निंग कैसे बोलूं। और जो काम वाले बंदे थे बाजार से वापस आ रहे थे, मैं अभी नींद से उठा था, हैरान था इस बात। भाई की दुकान पे आया, देखा कि मुर्शिद का बेटा खड़ा है और मैंने इससे पूछा हाथ मिलाओ, उसने हाथ नहीं मिलाया और मैंने कहा कि आप एक्टिंग करोगे, इसने कहा जी मैं करूंगा मामू जान। इस बात पे हंस रहा था। मैंने कहा फिर मुश्किल है, आपको एक्टिंग पे हम रोल नहीं देंगे। इसके बेटे से मैं बात कर रहा था, इतने में देखा कि उसका बाप भी आ रहा है, मुर्शिद नवाज साई। मैं हैरान था, ये मुझे क्या बोलेगा कि मेरे बेटे से आप क्या बोल रहे थे। मुर्शिद की नजदीक आने का मुझे इंतजार था। मैंने समझा कि आते ही सलाम देगा और इसने आते ही ऐसे बोल दिया कि सर्दी बहुत है, ऐसे करो कि आप ड्राइवरी करो। मैंने सीधा कहा कि भाई मुझसे नहीं होगा। आज जाना लहजे से मैंने इसको कहा कि आप ना उतरे, आप मुझसे बड़े हैं। इसने सीधा कहा कि मेरा जैकेट नहीं है, ऐसे करें आप ड्राइवरी करें। एक बार तो मैं गैरत से आगे हुआ, लेकिन एक बार बैठने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ मेहरबानी करके ड्राइव आप खुद करें। इसने भी इनकार कर दिया। पता नहीं किस गुनाह का सजा आज मुझे मिल रहा था। आपको मेरे लहजे से लग सकता है कि ठंड कितना था। हमने मामू जान को भी पिक किया था, अभी हमारा सफर जारी था। बाजार जाना था मुर्शिद साहब। मैं सर्दी से कांप रहा था और ये पीछे खुशी कर रहा था। मेरी ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, मेरा कितना हिलन हिलन हो रहा था। आज हमारा दिन पता नहीं सही नहीं था क्या था कि ऐसे जाते जाते हमारा आधे रास्ते पे पेट्रोल खत्म हो गया और हम ऐसे खड़े थे जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं थे। मुर्शिद से मैंने कहा कि पैसे दे, उसने कहा नहीं भाई मैं दूंगा नहीं, आप पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। उसने 100 का नोट निकाला और गैरत से कहा कि डालो पेट्रोल, मेरे साथ चलोगे तो ऐश करोगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐश करेंगे या वेल कहेंगे वो बात की बात है, एक बार पेट्रोल डालें आपकी मेहरबानी होगी। और इसकी खुशी का रिएक्शन आप देखेंगे, इतना खुश हो रहा था कि जैसे इसने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम किया हो। जब मैं दुकान पहुंचा तो मीरा बच से मेरी मुलाकात हुई थी। अगर हमारी मुलाकात ना हो तो दिन अच्छा नहीं गुजरता है। खुशी से इससे मिलके हम अंदर की तरफ चल पड़े। आगे देखा कि सारे लोग हमारा इंतजार कर रहे थे क्योंकि मेरे पास कैमरा था और ये दिखा रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। भाई पहले तो उसने मुझे वीडियो दिखाया कि भाई मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है और मुर्शिद भी इस बात पे खुश हो रहा था। फिर सेठ साई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि आने का टाइम है। मैंने कहा रात को मैंने एडिट किया था इसलिए मैं 2 बजे सोया था। उसने कहा ठीक है आज के बाद तुम फिर टाइम पे आ जाना। ये मुझे इशारा देके बता रहा था कि भाई चलते हैं भाई चाय पीते हैं। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ आऊंगा लेकिन मैं पिलाऊंगा नहीं। मुर्शिद बोल रहा था कि आप चाय पिलाएं। मैंने कहा ठीक है भाई मैं इधर फिर कुर्सी पे सही हूँ, ऐसा करें आप जाके चाय पिए। वो अपना जेब दिखा रहा था कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, मैं हीटर पे बैठा हूँ, आप जाके चाय पिए। दुकान के मसरूफ होने के बाद मैंने अचानक देखा कि अल्लाह माफ करिए क्या बुलाया है और मुझसे कह रहा था कि आप ऐसा करें मुझे चाय पिलाएं। मैंने कहा मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। ये नाराज हो रहा था। मैंने असलफ से कहा कि भाई मैं मजाक कर रहा था, अगर चाय आप पिएंगे तो मैं आप लोगों को पिलाऊंगा। इसके मुंह से अचानक ये आवाज निकली, जी जी मैं चाय पीऊंगा मैं चाय पीऊंगा। मेरी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार नाकाम हो रहा था। अचानक से मुर्शिद आया और मुझे कहने लगा कि आप आराम से यहाँ बैठे रहे, मैं लश्कर को ले जाता हूँ, इनसे चाय निकालता हूँ। आपसे ये ले रहे थे, मैं इनसे चाय निकालूंगा। जब 12:34 हुए जमील आया मेरे पास और बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा भाई गुड इवनिंग बोलना था फिर सही था। रात को ये 3 बजे सोता है और 12 बजे उठता है। मैंने कहा भाई ये गलत आदत है, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं इसको मुंह पे बोल रहा हूं। मैंने देखा कि दुकान पे कौन बैठा है। नजदीक आया, ये अली बैठा है और मैंने इन लोगों से ये कहा कि ऐसा है कि मैं चलता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। मुर्शिद से और अली भाई से मैंने ली इजाजत कि मैं चलता हूँ, वापस आता हूँ कुछ देर में। मजाक मजाक में हम अपनी बातें बोल रहे थे और जमील ने अचानक कैमरे की तरफ देखा और कुछ ऐसा बोल दिया जो बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो हंस रहा था और मुझसे कहा कि मेहरबानी करके ये डिलीट करें। मैंने कहा ये मुझसे डिलीट नहीं होगा। दुकान वापस आया, देखा कि हमारा गोश्तवार दोस्त बैठा हुआ है। ये नाम लाला ने इसको दिया था और इस बात पे ये गुस्सा भी कर रहा था। मैंने कहा ये गोश्त सारा खत्म करता है। उसने कहा आप खुद करते हो। मैंने कहा ये नाम आपको लाला ने दिया है और आप इस बात पे राजी नहीं। माशाल्लाह एक एक करके सारे दोस्त मेरे पास आ रहे थे। अगर ये मुझसे ना मिले तो इनका दिन अच्छा नहीं गुजरता है। और दिन के तकरीबन 1:30 बजे हो रहे थे। इसने आते ही मुझे बोला भाई अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। मैंने कहा ये गुड मॉर्निंग तो नहीं है मेरी जान। स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चों को मैंने पिक किया और यहाँ से महबूब लाडला के लिए समोसा खरीदा और यहाँ से फिर चलता बना घर। आज का व्लॉग ऐड करेंगे इस पंचर स्कूटर के साथ। मैं घोड़े के ऊपर बैठा था, ऐसे फील कर रहा था। व्लॉग में मिलेंगे कल इंशाल्लाह जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा।